मैं रेणु तलरेजा हाजिर हूँ एक और रोचक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। इन्हें हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे जीवन में पग पग पर समझौता करना पड़ता है। जिस प्रकार आपसी समझौते की कमी से जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाती है, उसी प्रकार वाक्य में यदि कर्ता और क्रिया अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता या सामंजस्य न हो तो वाक्य गलत हो जाता है। रिमेंबर, when people are divided, the only solution is agreement. Now, subject verb agreement. In order to speak or write sentences correctly, we must make sure that the right form of the verb is used to suit the subject. Both the subject and the verb must be either singular or both must be plural. Whenever this is true, we say that the subject is in agreement with the verb. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आशय है कि वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। वर्ब का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ध्यान दें, सब्जेक्ट के जेंडर अर्थात लिंग का वर्ब के प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिंगुलर या प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर की स्पेलिंग का प्रथम अक्षर एस याद रखो। जिस वर्ब के अंत में एस अथवा ईएस हो वह सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब इज, वॉज, हैज, प्लेज, ईट्स, राइट्स, गोज, डज एक्सेट्रा। ध्यान दें, सभी के अंत में एस या ई एस है। जिस वर्ब के अंत में एस अथवा ई एस नहीं हो वह प्लूरल वर्ब है। आर, वर, हैव, प्ले, ईट, राइट, गो, डू, किसी के अंत में एस या ई एस नहीं है, अर्थात ये प्लूरल वर्ब्स हैं। Now let's look at some of the rules that we need to apply for subject verb agreement. कुछ नियमों को देखते हैं जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। The most important rule of subject verb agreement is that the verb must agree with the subject in person and number. सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर व पर्सन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। A verb can change depending on whether the subject is in the first person, second person or third person. क्रिया बदल सकती है, निर्भर करता है यदि सब्जेक्ट अर्थात कर्ता प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। A verb can change depending on whether the subject is singular or plural. क्रिया बदल सकती है, निर्भर करता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन हो। Now, first person singular, I am, I eat. First person plural, we are, we eat. Second person singular, you are, you eat. Second person plural, you are, you eat. Third person singular, he, she, it is. He, she, it eats. Third person plural, they are, they eat. Thus, if the subject is singular and in the first person, the verb must also be singular number and the first person. अर्थात कर्ता एक वचन हो और प्रथम पुरुष हो तो क्रिया भी एक वचन और प्रथम पुरुष के अनुसार ही होगी। I play chess, I am in Denmark, I have a computer. Now, if the subject is singular and the third person, the verb must also be singular number and the third person. यदि कर्ता एक वचन है और उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी एक वचन और उत्तम पुरुष के अनुसार ही लगेगी।
Rani plays chess. He is in Denmark. She has a computer. If the subject is plural and in the third person, the verb must be of plural number and the third person. यदि कर्ता बहुवचन है और उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी बहुवचन और उत्तम पुरुष के अनुसार ही होगी. They play chess. They are in Denmark. They have a computer. Rule 2. When the subject of a sentence is composed of two or more singular nouns or pronouns connected by and, we use a plural verb. यदि किसी वाक्य में कर्ता दो या अधिक एकवचन संज्ञाओं या सर्वनामों से बना हो और एंड से जुड़ा हो तो हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, राजा एंड हिज फ्रेंड jog in the park every evening. Venus and Mercury are parts of the solar system. Rule 3. However, if the two singular nouns refer to the same person or thing or to a single idea, we use the singular verb. यदि दो एक वचन संज्ञाएं एक ही व्यक्ति, वस्तु या एक ही आइडिया दर्शाएं तो हम एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, ब्रेड एंड मिल्क इज द ओनली फूड ही कैन ईट. द एक्टिविस्ट एंड मिनिस्टर इज ऑन अ हंगर स्ट्राइक. नोट that in such cases the article is used only once before the first noun or pronoun. यदि दो संज्ञाएं किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को दर्शाती हैं तो उनके पूर्व आर्टिकल का उपयोग एक ही बार होता है. इफ वी विश टू रेफर टू टू सेपरेट पीपल, वी वुड यूज द आर्टिकल बिफोर ईच नाउन एंड द वर्ब वुड बी प्लूरल. यदि हम दो भिन्न व्यक्तियों को दर्शाना चाहते हैं तो हम आर्टिकल का उपयोग प्रत्येक संज्ञा के पहले करते हैं और वर्ब भी बहुवचन ही लगाते हैं. द मिनिस्टर एंड द एक्टिविस्ट आर ऑन अ हंगर स्ट्राइक. द राइस एंड द करी आर टू बी सर्व्ड सेपरेटली. यहाँ द मिनिस्टर एंड द एक्टिविस्ट दो भिन्न व्यक्ति हैं. द राइस एंड द करी दो डिफरेंट डिशेज हैं. सब्जेक्ट और वर्ब का सही प्रयोग करने के लिए हम एक सिंपल नियम लगा सकते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट को पर्सनल प्रोनाउन में बदल दें और फिर देखें कि वर्ब प्रोनाउन के साथ सही प्रयोग हुआ. टू गेट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट राइट, अ सिंपल रूल वी कैन फॉलो is to replace the compound subject with the personal pronoun and then make sure verb agrees with the pronoun. Example, Raja and his friend jog in the park every evening. So Raja and his friend, they. Hence, they jog in the park every evening. The activist and minister is on a hunger strike. The activist and minister, he. Hence, he is on a hunger strike. The activist and the minister are on hunger strike. So, the activist and the minister means they. Hence, they are on hunger strike. Rule 4. When we use two singular subjects joined by and but preceded by the words each or every, we use the singular verb. जब दो एकवचन कर्ता जो कि एंड से जुड़े हों लेकिन उनके पहले ईच और एवरी जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हों तो हम सिंगुलर वर्ब अर्थात एकवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, एवरी पेरेंट एंड चाइल्ड was present on the sports day. During summer, each day and night is hotter than the previous.
Each berth and seat is booked. Rule 5. The words each, every, many, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, and no one are singular and take a singular verb. Each, every, many, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, and no one. ये एक वचन है और इनके साथ एक वचन क्रिया ही लगती है. Examples: everybody knows that story. Someone has worn my shoes. Before I end it for today, remember, the goal of life is living in agreement with nature. Thank you.